और आइए हम आज इसमें यह देखेंगे कि माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए हमें क्या क्या करना है। हो सकता है माँ लक्ष्मी हमसे प्रसन्न ना हो, कुछ जाने अनजाने में हम कुछ ऐसे कार्य कर रहे हैं, माँ लक्ष्मी हमारे पास नहीं आ रही है या वो नाराज है। मैं आपको आज ये बताऊंगा कि किस प्रकार से आप महालक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। लक्ष्मी माँ आपके घर में आए, आपके दुकान में आए, आपके कारोबार को फलवंत करें और किस प्रकार से आपके घर में धन अनाज की कमी न रहे, वो उपाय मैं आपको बताऊंगा। Subscribe now and be the first to watch our latest videos. नमस्कार दोस्तों, मैं कालज्ञ गुरु और कालज्ञ गुरु YouTube चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम देखने जाएंगे वो उपाय जो कि आपके घर के पैसे को, आपके घर के धन संपत्ति को, आपके घर के अनाज को, आपके घर के शांति को बढ़ा सकता है। ये उपाय जो लोग अपने आप को सोचते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं रुकता, या वो ये सोचते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं आ रहा है, ये उनके लिए है। ये वो प्राचीन उपाय है जिसको पहले किसी जमाने में लोग किया करते थे। हम लोग इसको देखेंगे कि किस प्रकार से वो लोग अपने जीवन को, दिनचर्या में कुछ छोटी छोटी चीजों को लेकर अपने पूरे धन संपत्ति, अपने गृह शांति, घर के अनाज को किस प्रकार से वो आगे बढ़ाया करते थे या फिर उसमें उन्नति किया करते थे। आइए हम लोग इस उपाय को शुरू करें। तो इसमें मैं आपको 5 बातें बताऊंगा जो मुख्य हैं। अगर ये 5 बातों को आप पालन करते हैं तो आपके पास धन की कमी नहीं होगी। अगर इन 5 बातों को आप नियम अनुसार अपने जीवन में ग्रहण कर लेते हैं तो आपके पास शांति, अनाज की, कारोबार की, किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। यह एक चमत्कारी उपाय है और बहुत प्राचीन उपाय है जो कि कई समय से हमारे पूर्वज इसे करते आए हैं। किंतु आज के इस आधुनिक युग में, जिसको हम लोग अंग्रेजी भाषा में मॉडर्नाइज सोसाइटी कहते हैं, कुछ चीजें बदल दी गई हैं या हमने खुद बदल ली हैं और हमें पता नहीं चला। किंतु अगर आपको इन सब की आवश्यकता है तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। और आइए हम आज इसमें यह देखेंगे कि माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए हमें क्या क्या करना है। हो सकता है माँ लक्ष्मी हमसे प्रसन्न ना हो, कुछ जाने अनजाने में हम कुछ ऐसे कार्य कर रहे हैं, माँ लक्ष्मी हमारे पास नहीं आ रही है या वो नाराज है। मैं आपको आज ये बताऊंगा कि किस प्रकार से आप महालक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। लक्ष्मी माँ आपके घर में आए, आपके दुकान में आए, आपके कारोबार को फलवंत करें और किस प्रकार से आपके घर में धन अनाज की कमी ना रहे, वो उपाय मैं आपको बताऊंगा। तो आइए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस उपाय में आपको शनिवार के दिन अपने घर में आटा लाना है। मात्र शनिवार, मैं कह रहा हूं ओनली फॉर सैटरडे। आपको सिर्फ शनिवार के दिन आपके घर में आटा लाना है। अगर आप गांव में रहते हैं या कि शहर से दूर रहते हैं और आप अपना खुद का आटा पिसवाते हैं, गेहूं खरीदते हैं, तो आप सिर्फ शनिवार के दिन ही आटा पिसवाएंगे। और उसमें कोशिश करिए कि 100 ग्राम या 50 ग्राम काले चने, काले छोले जिसे हम लोग कहते हैं, वो उस आटे में पिसवा लें। अगर आप शहर में रहते हैं और आप शनिवार को आटा लाते हैं तो शनिवार को आटा लाएं और कोशिश करिए कि शनिवार के दिन, भले ही आप उसे इस्तेमाल ना करें शनिवार को, लेकिन आटा शनिवार को लाएं। और शनिवार के दिन आप उसमें थोड़ा सा, जो हम लोग चने का आटा जिसे हम लोग कहते हैं, वो चने का आटा आप जरा सा उसमें मिला दीजिए। यह है पहला उपाय जिससे धन लक्ष्मी या लक्ष्मी मां प्रसन्न होगी। आइए दूसरे उपाय को देखते हैं। दूसरा उपाय है, आपको काले चने, जिसे हम लोग काले छोले भी कहते हैं, काले छोले या काले चने शनिवार के दिन अवश्य अपने खाने में उपयोग करें। चाहे आप दोपहर में बनाएं, चाहे आप सवेरे बनाएं, इसका उपयोग अवश्य करें। इससे आपके घर में आती हुई संकट, आपके घर में अनाज की कमी, आपके घर में पैसे की कमी, आपके कारोबार में जो भी कमियां आ रही हैं, कारोबार में धन नहीं आ रहा है, अगर आ रहा है तो खर्च बहुत जल्दी हो जाता है, इससे कमियां दूर हो जाएंगी। ये अवश्य करें। आइए हम लोग तीसरे उस उपाय को देखें।
आजकल के इस युग में, जबकि हम लोग एक बहुत हाईटेक आधुनिक युग की ओर आगे बढ़ रहे हैं, अक्सर जो लोग होते हैं वो शाम के समय थक जाते हैं। तो ये जो तरीका है, इसमें आपको शाम को सोना नहीं है, आपको शाम को सूर्य अस्त होने के बाद भोजन नहीं करना है। आजकल देखिए ट्रेंड हो गया है, एक लोगों ने एक सिस्टम बना लिया है, और वो क्या है कि जब 8 बजेंगे तब हमारा डिनर होगा, जब हमारे घर में 9 बजेंगे 10 बजेंगे तब हमारा डिनर होगा। तो ये जो चीजें हैं इनको खत्म करना होता है, क्योंकि आज से लगभग 80 साल और 100 साल पहले लोग सूर्य अस्त होने के बाद खाना नहीं खाया करते थे। लोग सूर्य अस्त होने से पहले खाना खा लिया करते थे। मेरा कहने का अर्थ है, आपको ये कुछ काम करने होंगे, जैसे शाम के समय जब सूर्य अस्त हो रहा हो आपको सोना नहीं है, जिसे हम मध्यांतर कहते हैं। ना वो मध्यांतर का समय बीच का समय होता है, ना तो उस दिन रात होती है उस समय, और ना वो समय दिन होता है। मध्यांतर में मत सोइए और कोशिश करिए कि सूर्य अस्त होने से पहले आप खाना खा लें। बच्चों के लिए एक विशेष बात बताता हूं, रात के समय पढ़ना नहीं चाहिए, और अगर आप रात के समय पढ़ेंगे, माता पिता अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो अवश्य ध्यानपूर्वक सुनिए और उन बच्चों को भी बताइए, रात के समय जो बच्चा पढ़ेगा उसका बुद्धि का विकास नहीं होगा या उसके नंबर बहुत कम आएंगे। कोशिश करिए बच्चा दिन में ही पढ़े। आप ये इन बातों का ध्यान रखें तो आपके घर में कुशल मंगल रहेगा और किसी भी बुद्धि की, अनाज की और पैसे की कमी नहीं होगी। आइए अगले उपाय की ओर हम आगे बढ़ते हैं। अक्सर लोगों की ये शिकायत होती है कि साहब हम लोग जो है अंगूठियां भी हमने पहन ली, हम उपाय भी कर रहे हैं, हम पूजा पाठ भी कर रहे हैं, किंतु धन लक्ष्मी का आगमन नहीं हो रहा है, पैसा हमारे पास आ नहीं रहा है। पैसे के लिए हमारी दुकान जो है जिस पर हम निर्भर हैं वो चल नहीं रही है। अब मैं आपको बात बताता हूं कि आपके घर में पैसा रुकता क्यों नहीं है और आप उस चीज से वंचित क्यों हैं। उसके पीछे कारण है, जो 3 कारण हैं जो अक्सर हम गलतियां कर रहे हैं भूल चूक से, और वो गलतियां हैं कि आप अपने घर में रात्रि के समय चावल का उपयोग करते हैं, आप चावल खाते हैं। दूसरा, दही का उपयोग करते हैं। और तीसरा, अक्सर हमारे हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में सेतु का उपयोग भी किया जाता है, या जिसे हम लोग सत्तू कहते हैं। तो ये 3 चीजें, चावल, दही और सत्तू का उपयोग रात के समय आप नहीं करेंगे। अगर आप इसका उपयोग करते हैं तो आपके पास लक्ष्मी का आगमन बहुत ही कम होगा, लक्ष्मी मां प्रसन्न नहीं होगी आपसे, क्योंकि चावल, सेतु और दही से लक्ष्मी मां का अनादर होता है। यह अनादर आप मत करें। आप इसे छोड़कर देखें महीना भर, आप इसे छोड़कर देखें 2-3 महीने, तो देखिए आपके पास आपका काम ठीक होने लग जाएगा, आपके घर में पैसा, दुकान में या फिर जो आपका बिजनेस है वो चलने लग जाएगा और पैसा आना शुरू हो जाएगा। आइए अगले उपाय को और आखिरी उपाय को हम देखें। जो अगला उपाय है वो है, जब आप भोजन करें तो कोशिश करिए कि आप अपने जो किचन होता है जहां पर खाना बनता है उस स्थान पर बैठकर करें। जूते चप्पल उतार दें और स्थान पर बैठ जाएं। और मुख्य बात इसमें यह है कि जो हमारे प्राचीन व्यक्ति या फिर हमारे लोग, हमारे पूर्वज किया करते थे, वो लोग जमीन पर बैठकर भोजन करते थे। और दूसरा, उनकी जो मुंह होता था वो पूर्व या उत्तर की ओर होता था। अब सवाल उठता है कि हम लोग, जबकि कई लोग ऐसे हैं जो फ्लैट में रहते हैं, उनके फ्लैट में इतना जगह नहीं है कि जमीन पर बैठ सकें, या फिर हम लोगों के घर छोटे हैं, हमारे पास इतनी जगह नहीं है तो हम जमीन पर नहीं बैठ सकते साहब, ड्राइंग रूम है हमारे पास, डाइनिंग रूम है हमारे पास। तो इसका यह तरीका होगा, आप एक काम करें, आप अपने पैरों को, हाथों को और सिर पर पानी जरूर लगाएं। मैं फिर से बता रहा हूं, अपने सिर को थोड़ा सा पानी लगा दीजिए, अपने हाथों को अच्छी तरह धोइए और पैरों को अच्छी तरह धोइए। हमारे पूर्वज इसी प्रकार किया करते थे। और उसके बाद जब आप अपने डाइनिंग टेबल पर या फिर आप किसी ऐसे स्थान पर बैठे जहां भोजन करें तो अपना जूता या चप्पल अवश्य उतार दें, क्योंकि इससे लक्ष्मी मां प्रसन्न नहीं होती। अगर आप जूता चप्पल पहन के रखेंगे तो वो नाराज हो जाएंगे, और अगर आप जूता उतारेंगे तो वो प्रसन्न होंगी। जूता चप्पल उतारने के बाद ही भोजन करें। और ये जिसे हम लोग पंच स्नान भी कहते हैं, अर्थात 5 अंगों का स्नान, अपना सिर, दोनों हाथ और दोनों पैर, तो 5 अंग हो गए। इनका स्नान करने के बाद ही आप अपने भोजन, रात्रि भोजन को ग्रहण करें। और कोशिश करिए कि सुबह के समय भी, नाश्ते के समय
और दिन के समय भी आप ऐसा करें। उस जमाने में देखिए रेस्टोरेंट नहीं हुआ करते थे, लोग अक्सर रेस्टोरेंट में जो आज की तारीख में जा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, उस जमाने में नहीं होते थे। कोशिश करिए कि अगर आप अपने ऑफिस पे भी हैं तो अपने हाथ और पैर को अवश्य धो लें, और अगर ये नहीं हो सकता तो हाथ और सिर पर पानी लगाकर आप अपने भोजन को ग्रहण करें। लेकिन कोशिश करिए कि अगर आप जूता उतार सकें तो बहुत अच्छा होगा। तो आज का ये उपाय आप लोगों के लिए था। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अवश्य शेयर करिएगा, और कालज्ञ ग्रुप ऑफ इंडिया से जुड़ने के लिए मैं उन सबका धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। अगर आपको कोई और ऐसी बात है जो मुझसे पूछनी है, आपको कोई उपाय की आवश्यकता हो, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लिख दीजिएगा। तब तक के लिए कालज्ञ गुरु जी को इजाजत दीजिए। मैं आपके बीच में फिर आऊंगा एक नई वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Thank you for watching.